हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पिंटू रॉय। खुद ही देवी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। फिर से लेकर आ गया हूं एक नया मोटिवेशन वीडियो। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का खास टॉपिक ये है, ठीक है, तड़पना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको बोलते हैं तड़प। ठीक है, तड़प बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको बोल सकते हैं एक प्रकार से सहनशीलता, एक प्रकार से बोल सकते हैं सक्सेस होने के लिए सहनशीलता आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मेरे क्लास में अगर आप टॉप करते हैं, मान लें, ठीक है, आप इधर आ जाइए, वीडियो में बोलना, सॉरी, हाँ, तो तड़प बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल पहले लूँगा, ठीक है। हमारे क्लास में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि सर मुझे सर दर्द कर रहा था, ठीक है, नहीं आ पाए, मुझे तबीयत खराब था, नहीं आ पाए, किसी को अस्पताल कोई गए हैं, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सर मुझे तबीयत खराब था, सर चले गए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ठीक है, जिसमें आप क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीजों में, सर पेट दर्द कर रहा है, सर चले गए, कुछ भी हो रहा है, स्टॉप कर देते हैं। तो आज उसी पे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, स्टोरी के द्वारा समझेंगे। ये हमारे जीवन में ही है, ठीक है, जानते हैं उसको अच्छी प्रकार से। तो एक मूर्तिकार, समझना मेरी बात, ठीक है, सॉरी, मूर्तिकार मतलब समझते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। तो उसको ऑर्डर आया कि नहीं, हमें एक मूर्ति चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा मूर्ति चाहिए, ठीक है। तो क्या किया, जंगल में निकल गया और पत्थरों के भीड़ में से, पत्थर बहुत सारे थे, और उस पत्थरों में से दो पत्थर को क्या किया, सिलेक्ट करके अपने जहाँ पे बनाता है एक टुकड़ी में, ठीक है, वहाँ पे लिया, ठीक है। पहला पत्थर को उठाता है, और उठाने के बाद उसे क्या करता है, गोली लेता है, छेनी लेता है, और उसमें करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे मारता है, बस एक्सपेरिंग, पत्थर आवाज अंदर से आवाज आता है, अब दर्द हो रहा है, प्लीज मत मारो, ठीक है। जवाब देता है मूर्ति का, प्लीज थोड़ा सा सह लो, ठीक है। मारते जा रहा था, उसे दर्द होते जा रहा था, बहुत ज्यादा उस आवाज आ रही थी, प्लीज मत मारो मत मारो, ठीक है, मैं नहीं सह पाऊंगा, ठीक है। और मारता रहा, ठीक है ना, मूर्त बनाना था उसको, मूर्त बनाता रहा, सहनशीलता उसमें था ही नहीं। रोते 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 एक बार क्या हो गया, मूर्तिकार क्या चीज किया, उस पत्थर को जाकर साइड में रख दिया। दूसरा पत्थर को उठाता है और फिर से लगाता है, ठीक है, जहां पे उसको करना होता है, ठीक है, लगा कर फिर से उसको स्टार्ट करता है। बोलता मूर्तिकार से, जब ऐसे करके मारता है तो कुछ भी नहीं बोला वो पत्थर, ठीक है। जब मार रहा होता है तो कुछ भी नहीं बोला, इट्स पेनिंग, दर्द हो रहा, नहीं बोला, ठीक है। जो मूर्तिकार था वो खुद से पूछता है, आपको दर्द नहीं हो रहा है? तो क्या बोलता है पत्थर, दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा है, आप शुरू रखो। पत्थर बोलता है आप शुरू रखो, ठीक है। मारते गया, बार बार पूछते गया, मूर्तिकार ही पूछा, पत्थर नहीं कुछ बोल रहा था, मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। बार बार मारते गया, ठीक है। और उसकी दर्द को देखते सहनशीलता, सब चीज उसमें, सब चीज था, सहनशीलता, इतना ज्यादा सहनशीलता था कि एक जरा सा उफ तक नहीं निकाला, और एक मूर्ति बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब क्या चीज किया कि दोनों, एक मूर्ति और जो पत्थर टूटा था, सब दोनों एक ही जगह पे था। जो ऑर्डर दिया था मूर्ति का, वो लेने के लिए आता है उससे, बोलता है मूर्तिकार से, मेरा मूर्ति तैयार हो गया? बोला हाँ, कब का तैयार मैं कर दिया, ठीक है। देखा तो बोला वाह वंडरफुल, कितना अच्छा मूर्ति है, ठीक है। पैसा दिया, ठीक है, मूर्ति को ले ही जा रहा था, आगे तक जैसे गया वैसे पीछे मूर्ति देखता है, ये क्या है, जो टूटा हुआ पत्थर था, ठीक है। मूर्तिकार जवाब देता है कि मैं इससे भी मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा था, पर ये टूट गया। तो फिर क्या बोलता है, इसका कोई काम है क्या? मूर्तिकार से पूछता है वो जो मूर्ति ले जा रहा था कि कुछ काम है इस पत्थर का जो टुकड़ा है आपके पास? नहीं, कोई काम नहीं है इसका, वेस्ट है, वेस्ट पड़ा हुआ है। तो क्या बोलता है, ठीक है, जो लेने के लिए गया था मूर्ति, इसे दे दीजिए मुझे, हम इसे मंदिर में रखेंगे। तो पूछा मूर्तिकार, कहाँ पे रखेंगे इसको, इसकी क्या जरूरत है आपको? तो नहीं, जहाँ पे हम मूर्ति को लगाएंगे उसके नीचे इसको बिठाएंगे, लोग जब आएंगे तो इस पे नारियल फोड़ेंगे। क्या फोड़ेंगे? नारियल फोड़ेंगे। तो वो उठाकर वहां से ले गया, ठीक है। जो मूर्ति था उसको नहा धुला कर, दूध से धुला कर, ठीक है, उसे क्या कर दिया गया, बिठा दिया गया, स्थापना कर दिया गया। और मूर्ति के जस्ट नीचे, ठीक है, वो पत्थर को बिठा दिया गया। जो टुकड़ा वाला पत्थर था उसको पानी से ऐसे करके धोकर रख दिया गया, नहीं उसको दूध से धुलाया नहीं गया, ठीक है, रख दिया गया। उसके बाद उद्घाटन हुआ, मंदिर में आने लगे लोग पूजा करने के लिए, ठीक है, प्रसाद लेकर, ठीक है।
अब सारा दूध मूर्ति पर, ठीक है। और लास्ट में जो नायक था वो किस पे बजाते थे? उस पे होता है इट्स पेनिंग, टूट गया था, टूटा हुआ फिर भी बोल रहा था मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है, मुझे क्यों इतना मार रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। वो पत्थर जवाब करता है मूर्ति से, क्योंकि वो भी पत्थर था, उसका फ्रेंड था, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे पला बड़ा, एक ही जगह पे दोनों था, एक ही जगह से दोनों को उठा ले आया गया था, पर एक को पूजा किया जा रहा है और एक को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। जो भी आता है ठप, जो भी आता है ठप, जब जब मारता होगा सर में तब उसको चोट लगा, तब बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है ना। तो पूछता है सहन नहीं हुआ उसको, तो पूछता है उस पत्थर से कि दोस्त तू भी मेरा दोस्त था, तुम्हें पूजा क्यों किया जा रहा है, हमें मारा क्यों कर रहा है, तुम्हारा स्थान क्यों अलग है, मेरा स्थान क्यों अलग है। तो जवाब देता है जिसमें तुमको मूर्त बनाया जा रहा था, जिसमें तुमको एक सांचा में ढाला जा रहा था, जिसमें कोशिश किया जा रहा था तुमको बनाने का कुछ, उसमें मारा जा रहा था तुमको, पीटा जा रहा था तुमको, तुम्हारे अंदर में सहनशीलता नहीं था, तुम सह नहीं पाया उसको, तुम्हारे अंदर में वो सहनशीलता अगर रहता तो आज मेरी जगह पे कौन होता, तुम होते, अब तुमको भी क्या किया जाता, पूजा किया जाता। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि अगर जीवन में आपके जीवन में जितना ज्यादा प्रॉब्लम हो, जितना ज्यादा परेशानी हो, जितना ज्यादा आपको दुख हो, जितना ज्यादा कष्ट हो, और उस कष्ट में भी अगर आप काम कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने एम्बिशन के लिए, तो समझ जाना कि एक दिन उसी पत्थर के जैसा आपको भी पूजा तो नहीं जाएगा, पर हाँ ऐसा अगर काम भी करेंगे तो आपको पूजा भी जाएगा। जैसे कल टीचर डे, कहीं ना कहीं हम जरूर आरती लगाएंगे, कहीं ना कहीं जरूर उनको हम याद करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे लिए क्या है, भगवान की सम्मान है, जो इंसान ही है और हम लोग भगवान मानते हैं, उनको भगवान बना दिए हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर में गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, इतना मेहनत किए, सहनशीलता था उनके अंदर में, तब आज जाके उस पदवी को हासिल किया और आज हम लोग उनको याद करते हैं। तो आपको इस कहानी के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पेनिंग है, सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप बहाने मत बनाइए। जैसे कि कल अंजलि, हमें थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये आई यहाँ पे सो गई, कहीं ना कहीं इसको इंग्लिश में जरूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, दो अक्षर नहीं समझ में आया, बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि इंग्लिश का पूरा ये मेकअप की होगी। तो वोमिटिंग हो रहा था, एग्जाम्पल आप ही के पास है, वोमिटिंग हो रहा था इसको, ठीक है, और फिर भी ये आई और यहाँ पे आकर सो गई, ठीक है, या कुछ देखी, ठीक है, वो चीज हमको चाहिए। हमको प्रॉब्लम नजर में आएगा हम पहुंचा दिए, प्रॉब्लम नजर में आएगा पहुंचा दिए, ठीक है। आपके अंदर में कुछ है, थोड़ा सा अगर बुखार लगे तो आपको क्या लगता है घर में रहने के बाद बुखार ठीक हो जाएगा? हाँ ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, आपको चहल पहल करते रहना चाहिए, रनिंग करते रहना चाहिए लाइफ में, ठीक है। अगर कुछ हो जाता है तो आपसे विनती करते हैं कि स्कूल ट्यूशन डोंट एब्सेंट, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे आप लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे। तो आपको एक फ्रेंड में ही कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जिनको आने वाला दिन में वो पदवी मिलेगा जिस पत्थर को मिला था, और आप ही लोगों में कुछ ऐसे होंगे जो पत्थर जिसमें नारियल फोड़ा जाता वो बनेंगे। अब चॉइस इज योर्स, आप क्या बनना चाहते हैं, मूर्ति या फिर टुकड़ा? और याद रखना कि टुकड़े पे पत्थर पे, ठीक है ना, चप्पल के रखते हैं मंदिर के नीचे, याद है ना, उसको वहीं पे बिछा दीजिए तो टूट जाता है ना, तो चप्पल भी रखा जाएगा आप पे, अरे तो पूजा भी किया जाएगा। तब सोचो कि आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है। सहनशीलता बहुत होना चाहिए आपके अंदर में, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस ये आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोला हूँ। अगर आप में थोड़ी सी परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए चलते रहिए, ठीक है, चलिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, अभी जाएगा वो मंजिल, ठीक है। हाँ, लक्ष्मी सर, लक्ष्मी के पापा का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, पीढ़ी में कुछ करीब ना नाइट के समय था, ठीक है, और वो गिर गए थे, ठीक है, पूरा ये लगा हुआ सर में, ठीक है, 4-5 टाका लगा हुआ पूरा, ये फेस का पूरा थोड़ा सा बर्बाद हुआ है, और कहीं पे लगा हुआ है, ठीक है, राइट सब फूट गया, सब चीज, ठीक है, और पूरा एकदम सोच सकता है, जब दिमाग में लगता है तो कैसे हो सो जाएंगे वहीं पे, है ना। पर इनके पापा के अंदर में इतना सहनशीलता था, बैग को उठाए, हो सकता था कि वो दर्द दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, शायद वहीं पर रह सकते थे, सिर्फ समझा रहे हैं, बैग को उठाए, हैंडल उंडल सब फूट गया, ठीक है, ब्रेक सब निकल गया, ठीक है ना, ब्रेक पीछे वाला खत्म हो चुका था, उठाए रास्ते पे लाए, ठीक है, बिना लाइट का
स्टार्ट करके ब्लड आ रहा था, ठीक है, और वो आए कहां पे पहुंचे? अपने घर में। वैसी स्थिति में वो घर में पहुंचे। कहां पहुंचे? घर उनका मंजिल था। सक्सेस वही है सक्सेस, कि उतना तड़पने के बावजूद भी वो कहां पहुंचे? घर में पहुंचे। लाइट नहीं था, ब्रेक नहीं था, एक्सक्यूजेस नहीं किया, बहाना नहीं किया वहां पे कि यार ब्रेक नहीं है, लाइट नहीं है, घर में फोन तक नहीं किए, मुझे चोट लग गया, फोन नहीं किया ना, फोन तक नहीं की, मुझे चोट लगा। कोई एक्सीडेंट कर जाता है तुरंत फोन लगाते हैं, ठीक है मम्मी गिर गए हैं, पापा गिर गए हैं, आओ फ्रेंड आओ ना प्लीज। नहीं फ्रेंड को कॉल किए, नहीं कोई रिलेटिव का कॉल किए, नहीं अपने को कॉल किए, और अकेला वहां से आए। समझ सकता है इस चीज को? अगर वो चाहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है ना, रोने लगते वहीं पे, ठीक वहीं पर जाते, सिर्फ फोन करके बुलाते कि आइए, शायद बहुत सारा लोग चल जाता उस समय, पर वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। उसकी उनकी लाइफ वो समझते थे कि अगर हम बताएंगे तो लोगों को भी तकलीफ होगा, रोते रोते आएंगे, ठीक है, पता नहीं पेरेंट्स क्या क्या करेंगे, ठीक है, इसलिए बताना नहीं है, दर्द है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो उठाओ चलो निकलो। पीढ़ी से गाने दो कदम का, पीढ़ी से वो आए, समझ रही पूरा लेटाया पटाया एकदम पूरा हम देखे थे, ठीक है। तो लाइफ में आपको इसी तरह समझ करना, परेशानियां आती है, मुंह नहीं मोड़ना, चलिए थोड़ा सा भूख लग गया, टेटवाने लगे, रहिए, हमें भी भूख लगता, 5 बजे मैं खाना खाता हूँ, हो सकता है हम खाइबो नहीं करते, 5 से 8:30 बजे खाना खाते हैं। इट्स पेनिंगफुल, बहुत ज्यादा पेनिंगफुल होता है, बट सक्सेस अपोजिट जरूर मिलता है। जिस दिन मैं उसका काम करता हूँ, ठीक है, एक स्टूडेंट का होमवर्क नहीं छोड़ता हूँ, जिस दिन पूरा दिन का दिल गदगद रहता है, अरे यार मैं तो बहुत अच्छा काम किया यार, और हमें लगता है कि एक सीढ़ी उस दिन मैं ऊपर चला जाता हूँ। तो आपको मिला के ये करना है, पेनिंग हो रहा है, सक्सेस मिलेगा एक दिन, याद रखना, क्योंकि हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम खुद किए हुए, तुम्हारा सर किए हुए हैं, तो जो हम किए हुए बस उसको सिर्फ फॉलो करना है। हम दूसरा के एग्जाम्पल नहीं देते हैं, जो हम करते हैं, जो हमारे लाइफ में होता है, उससे इंस्पायर होकर आपको हम समझाते हैं। तो प्लीज अब से अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप सहने की कोशिश करना, सहनशीलता थोड़ा सा रखना, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। उतार चढ़ाव हमेशा हर किसी के लाइफ में लगा हुआ रहता है। ओके, सुना दिया? तो मैं उस पत्थर मूर्ति के माध्यम से आपको क्या समझाने के लिए कोशिश किया, समझ में आया? सहनशीलता। एंड थैंक यू सो मच सुनने के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाना,